बच्चे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उस पार्ट 2 के कुछ PYQ आपको पूछे गए हैं 2020 में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें जो मैं असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा, जो कम्प्लीटली रिलेवेंट हैं किसके, आपके टॉपिक के रिलेवेंट हैं, क्लास 11th के, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है, sapwood is involved in the conduction of water and minerals from the root to the leaf, ठीक है बच्चे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग, तो ये स्टेटमेंट बच्चे बहुत करेक्ट है ना, करेक्ट है ये। sapwood जो होता है ना, sapwood इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक, एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक। sapwood वो होती है जिसमें लिक्विड कंटेंट होता है, तो वो इन्वॉल्व होती है वाटर कंडक्शन में, मिनरल कंडक्शन में, और थ्रू लीफ तक, रूट टू लीफ, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। नहीं, लाइटर इन कलर नहीं होती है, जो सैपवुड होती है वो थोड़ा सा डार्क कलर होती है, और दूसरा इसका क्या होता है, ये इनर मोस्ट सैपवुड होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा किसी हद तक गलत है। बोल रहा है कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन रीजन्स ऑयल्स एक्सेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर। यस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, याद रखने होते हैं ये स्टेटमेंट। हार्टवुड जो है डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। यस, ये भी सही है। तो इसमें बच्चे ये वाला जो इसने बताया, सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसने क्या बोला था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपके पास, जैसे ये 2020 में पूछा गया था, एक और क्वेश्चन 2020 में पूछा है। क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो प्राइमरी रूट्स हैं, इसकी एग्जांपल आप लोग मुझे जब कमेंट करेंगे, हम लोग क्लास करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे बताएंगे जो प्राइमरी रूट्स की एग्जांपल क्या है, जो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी है। प्रॉप रूट कौन सी होती हैं, ठीक है। प्रॉप रूट्स वो होती हैं, जैसे बेनियन ट्री होता है, उसकी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उसको हम प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक। अच्छा, लेटरल रूट्स जो हैं वो कौन सी हैं, प्राइमरी रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं, लेटरल रूट कौन सी होती है, ठीक। अच्छा, फाइब्रस रूट, तो यहाँ पर आपको याद रखना है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ऐसी रूट जो स्टेम से ओरिजिनेट होती है उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं, और जो रेडिकल वाले पार्ट से अराइज होती हैं वो ये बाकी वाली रूट्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। तो एक बार आप लोग सभी बच्चे जाके किस पे देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में जो मैंने पहला पेज बताया है, तो उस फर्स्ट पेज को रीड करो, ये वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चे। ये 2020 में पूछा गया था। तो जो रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम दैट इज़ फाइब्रस रूट, जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। बाकी ये जो है ये रेडिकल वाला पार्ट है, ये रेडिकल से रूट्स अराइज होती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स क्या बोल रहा है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। तो आपको बहुत अच्छे से एनाटॉमिकल फीचर पता होने चाहिए रूट स्टेम लीफ की। ये क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ठीक है। तो इसमें इसने क्या बोला है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस हद तक ठीक लग रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लार्ज कंस्पीशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। पेरेनकाइमेटस जो है कंस्पीशियस नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, किसी भी एनाटॉमिकल फीचर, वो रूट हो स्टेम हो, तो पेरेनकाइमेटस इनका रोल होता है, फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट होंगे किसी भी एनाटॉमी में, वो रूट की हो या प्लांट की हो, ठीक है। दूसरा बोल रहा है वेस्कुलर बंडल कॉन्जाइंट एंड क्लोज्ड, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चे
फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंड इट्स ए पार्ट। अब इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, मोनोकोटिलिडनस रूट के साथ ये करेक्टर हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो थोड़ा सा। आपने बताना है कि ये जो करेक्टर्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं। मोनोकोटिलिडनस रूट्स में क्या ये सारे फीचर्स होते हैं? मोनोकोटिलिडनस रूट्स में ये सारे फीचर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जैसे फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ, ठीक है, ये इसमें नहीं होगा। फिर बोल रहा है लार्ज कंस्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, क्या वो डाइकॉट स्टेम में होगा? नहीं, उसमें भी नहीं दिखेगा। फिर बोल रहा है वेस्कुलर बंडल कंजाइंट एंड क्लोज्ड, डाइकोटिलिडनस रूट्स में नहीं। बोल रहा है फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स एंड इट्स ए पार्ट्स। देखो जैसे हमारे पास मोनोकोटिलिडनस स्टेम है तो मोनोकॉट स्टेम के साथ ये चार के चार फीचर बिलोंग करते हैं, ठीक है, मोनोकोटिलिडनस स्टेम के साथ ये चार के चार फीचर बिलोंग करते हैं। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने हैं मोनोकॉट स्टेम के, तो मोनोकॉट स्टेम के ये चार ही फीचर आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगा, तो आप लोग ट्राई करें वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसकी मैं आंसर की आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू।